बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मास। तो कन्वर्ट बदलना है आपने, यहाँ जो दिया हुआ है 65 kg इंटू ग्राम, तो आगे उन्होंने खुद कहा है कि किस में कन्वर्ट कर देनी है, केजी को ग्राम में, ग्राम को मिलीग्राम में, केजी को ग्राम में। तो आगे उन्होंने खुद कहा है उसी में आपने बदलना है। ठीक, यूनिट्स ऑफ मास जो कि मास का यूनिट है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ तोलते हो तो यकीनी बात है उस वक़्त आप जो यूनिट यूज़ करते हैं मास का, वो है केजी, ग्राम, मिलीग्राम। समझ गए? तो इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं या आते हैं। ठीक, तो 1000 ग्राम जब आप इसको देखेंगे तो वो 1 केजी के बराबर होते हैं, और 1 ग्राम जो है वो 1000 दोबारा से 1000 मिलीग्राम के बराबर होते हैं। इसको आपने याद रखना है। जब भी कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो ग्रेटर से लेस की तरफ आपने कन्वर्ट करनी हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर इसमें से इसमें कन्वर्ट कर देनी हो तो फिर डिवाइड करना होगा। ठीक, और इसी तरह 1 ग्राम जो कि ग्राम में से अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देनी हो तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ज़्यादा में से कम वाले जो यूनिट है उसमें अगर आपने कन्वर्ट कर देनी हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन ही दिया हुआ है, लेकिन अगर कम में से भी दिया हुआ हो तो आपने डिवाइड करना है, ये याद रखना है। तो 65 को ग्राम में बदलना है, तो केजी ज़्यादा है ग्राम कम, तो 65 को मल्टीप्लाई करेंगे, किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 केजी में कितना ग्राम आते हैं ये देखना है, और उसी से आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 1 केजी में 1000 ग्राम आते हैं, तो 65 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, बाकी भी बहुत ही ईजी है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं, और साथ साथ प्लस भी आप इजीली कर सकते हो, तो इनको जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। इसमें पार्ट है जो कि केजी को ग्राम में बदलना है, तो 1 केजी में कितना ग्राम आते हैं इसको आप पहले लिखिएगा। ठीक, तो 1000 ग्राम होंगे। अब 65 केजी में कितना ग्राम आते हैं इसको चेक करने के लिए आपने केजी को ग्राम में बदलनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम पहले लिख चुके हैं, तो 1000 से ही आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जब भी 1 हो बाकी ज़ीरोस हो तो आपने पहले इस नंबर को एक दफ़ा लिख के जितना ज़ीरोस है उतना आगे आपने लिखना है, तो यही ग्राम में आंसर होंगे। ठीक, और इसी तरह ये भी देख सकते हैं सॉल्यूशन 23 केजी को आपने ग्राम में बदलनी है, जबकि ये उन्होंने खुद ग्राम में दिया हुआ है, तो आपने इसको बदल के फिर इसको शामिल कर देनी है, इसी में प्लस कर देनी है। ठीक, तो यहाँ से 23 को बदलने के लिए हमें करना क्या है, जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके फिर आपने प्लस कर देनी है इसको, जो कि पहले से ही ग्राम में दिया हुआ है। अब आपको कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो 139 को आपने इसमें शामिल कर देनी है। ठीक, तो 23,000 आएंगे, और इसको यहाँ इसमें शामिल कर दो तो 139 प्लस कर देंगे, तो 19 को पहले के साथ, तो 0 + 9 9, 0 + 3 दूसरा जो है 10 को 10 के साथ प्लस कर देंगे, तो 0 + 3 3, तो 100 को 100 के साथ, तो 0 + 1 1, और बाकी 3 और 2 डायरेक्ट आपने ऐसे ही लिखना है। तो ये रहा आपके पास ग्राम में आंसर। ठीक, अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ 2 3 0 0 0 9 3 1 करके प्लस कीजिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा, ये भी ठीक ही है। ठीक, अगला करते हैं 5 से। तो इसमें आप देख सकते हैं 89 ग्राम इंटू मिलीग्राम, तो 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम आते हैं ये आपने याद रखनी है। ठीक, तो 1000 मिलीग्राम आते हैं mg, तो इसको लिखने के बाद फिर ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करनी है, उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 89 ग्राम को आप इस तरह से 89 मल्टीप्लाई बाय 1000 करके लिखना है। ठीक, लिखने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 891 है, इसलिए 89 लिखने के बाद बाकी जितना ज़ीरोस है वो आगे आप लिखेंगे, तो यही आपका आंसर होंगे मिलीग्राम में। समझ गए?
और यहाँ से 43 ग्राम, और ये mg, ये पहले से ही mg में है, मिलीग्राम में, तो आपने इसको कन्वर्ट करके इसमें शामिल कर देनी है। ठीक, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद 43 को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय ग्राम में मिलीग्राम 1000 आते हैं तो 1000 कर देंगे, और साथ साथ इसको जो कि पहले से ही mg में है तो इसको इसमें शामिल करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, तो 43 और 3 जीरोस आएंगे, फिर प्लस 699, तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो 9, फिर 9, फिर इसके बाद 06 तो 6, बाकी 4 और 3 के लिए नहीं है तो ये नीचे आएंगे। तो ये यहाँ रफ पे करके फिर लिखिएगा, अगर नहीं हुआ तो यहाँ mg आपने लाजमन लिखना है। तो ये रहा आपके पास 43,699 मिलीग्राम होंगे, इसके अंदर जो ग्राम है 43 ग्राम 699 mg में। ठीक, तो ये आंसर हो गए। अगला है पार्ट ए। तो यहाँ देख सकते हैं 1.9 ग्राम 2 मिलीग्राम, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम आते हैं, इसको इसमें बदलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.9 ग्राम, इसमें बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक, लिखने के बाद आप देख सकते हैं 1 है, जीरोस है, जबकि ये डेसिमल नंबर है यानी पॉइंट्स के नंबर है। तो जब भी पॉइंट वाले नंबर हो तो आपने करना क्या है, आगे 1 के साथ जीरोस को गिनना है 1 2 3 करके, फिर पॉइंट को आपने दाएं तरफ लेकर जानी है मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में बाएं तरफ लेकर जानी थी, जो कि हम डेसिमल में अच्छी तरह से सीख कर आए हैं, तो आपको याद ही होगा। अब यहाँ से 1 है, जबकि यहाँ 3 है, तो 2 मजीद जीरो आप लिखना चाहो तो लिख के फिर पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आ सकते थे। तो 0.9 के बाद आएंगे, 0 के बाद 0 के बाद, तो 19 के बाद 2 जीरोस आएंगे, ये आपका mg में आंसर होंगे। ठीक, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो रफ पे इस तरह से करके फिर यहाँ से 1 के बाद पॉइंट लगा के जब आप देखेंगे तो ये 1900 ही आंसर आएंगे। इसके बाद 0.8 kg को आपने बदलना है ग्राम में, तो दोबारा से 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होते हैं, तो 0.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो यहाँ से 2 जीरो लेके मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट को 3 टाइम्स आगे लेकर जाएंगे, 800 के बाद पॉइंट आएंगे, तो यही आपका आंसर होंगे, पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगला है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द फॉलोइंग, यानी सोल्व करना है, जबकि बीज में उन्होंने प्लस का सिंबल दिया हुआ है तो आपने करना क्या है, प्लस कर देनी है। ठीक, तो पहले हम सीख चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, प्लस करने के लिए जो भी करना हो ना, जो भी यूनिट हो उसी को आपने उसी के नीचे लिख के फिर प्लस करना है, बहुत ही ईजी है, जल्दी से इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो इसमें पार्ट ए आप देख सकते हैं 36 kg और प्लस 76 kg उन्होंने दिया हुआ है, तो इसको ऊपर एक दफ़ा लिख के फिर ये सोल्व करके लिखिएगा। ठीक, तो यहाँ से प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए kg को kg के नीचे, फिर इसी के यूनिट को यूनिट के नीचे, 10 को 10 के नीचे लिख के प्लस का साइन यूज करेंगे, लाइन ड्रा करके आप इस तरह से प्लस कर सकते हैं। ठीक, तो kg को नीचे एक दफ़ा लिखने के बाद 6 तो 12 और 1 कैरी, तो यहाँ से 3 और 7 10 11। ठीक, तो 11 आपने लिखना है, तो 112 kg इसका आंसर होंगे। और इसी तरह पार्ट भी 18 kg प्लस लिखा हुआ है 17 kg और 17 ग्राम, तो kg को kg के नीचे लिखना है, इसी के यूनिट को यूनिट के नीचे, 10 को 10 के नीचे, और यहाँ इसका नहीं दिया हुआ है तो आपने खाली रखना है। ठीक, फिर प्लस कर देनी है, तो 0 लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है। तो यहाँ से ग्राम लिखने के बाद 17 और kg, यहाँ से इन दोनों को प्लस कर दो तो 8 9 10 और 5 तो 15 और 1 कैरी तो 3। ठीक, तो 35 kg 17 ग्राम इसका आंसर होंगे। और इसी तरह पार्ट सी जो कि 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखेंगे कि प्लस करने के लिए पॉइंट को पॉइंट के नीचे लगाने के बाद फिर दाएं वाले जो भी नंबर दिया हुआ हो उसको दाएं तरफ, और बाएं जो नंबर दिया हुआ हो उसको बाएं तरफ, यूनिट को यूनिट के नीचे लिखते जाना है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से पॉइंट यूज करने के बाद 2.2 है तो 2 को आप लिखेंगे, फिर 2 इसके नीचे लिखने के बाद फिर आपने प्लस कर देनी है, ग्राम यहाँ जी लिखिएगा। ठीक, तो ग्राम और 2 तो 4.89 10, तो 10.4 ग्राम इसका आंसर होंगे। और इसी तरह पार्ट डी 71 ग्राम 2 mg मिलीग्राम दिया हुआ है। अगला जो है 11 ग्राम 560 mg दिया हुआ है। अब 560 कहाँ लिखेंगे,
तो ये जो है आपने याद रखना है कि ये यूनिट है, जबकि 560 में 0 यूनिट है, तो 2 को 0 के बल्कि 0 को 2 के नीचे आपने लिखना है इस तरह से। फिर इस तरफ 6 है 5 है, तो ये तरतीब में आपने लिखना है, ठीक। फिर mg करके लिखेंगे, ना कि 5 को यहाँ 2 के नीचे, जो कि गलत है। तो यहाँ से mg करने के बाद 2 + 0 2, 6 + 0 0 लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है। इसके बाद g आएंगे नीचे, 2 आएंगे 7 8, तो प्लस आप इजीली कर सकते हो। तो 82 ग्राम 562 मिलीग्राम इसका आंसर होंगे, ठीक। और इसी तरह यहाँ ये तो बहुत ही इजी हो चुका होगा, mg को mg के नीचे बाकी नंबर्स को लिखने के बाद प्लस कर देंगे। तो ये 6 7 8 9 10 और 1 कैरी, तो 3 और ग्राम होंगे 1 और 0 1 और 6 7 8, तो 81 ग्राम 30 यानी 30 मिलीग्राम इसका आंसर होंगे, ठीक। और इसी तरह 94 kg 122 ग्राम इस ये दिया हुआ है पार्ट एफ में, और 23 ग्राम दिया हुआ है। अब 23 को कहाँ लिखेंगे, ग्राम को ग्राम के नीचे, ग्राम के 3 को जो कि यूनिट है इसके नीचे लिखेंगे, 2 को 2 के नीचे आपने लिखना है, ठीक। फिर इसके बाद आपने प्लस कर देनी है, तो प्लस करेंगे, ग्राम लिखेंगे 3 4 5 और 4 1 kg और 94 नीचे आएंगे। तो ये रहा आपके पास आंसर, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप देख सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग करके उन्होंने माइनस करने के लिए कहा है। तो माइनस भी आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, केजी को केजी के नीचे, इसी तरह से ग्राम को ग्राम के नीचे, इसी तरह से आपने लिखना है, फिर माइनस कर देनी है, ठीक। तो ये बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं जल्दी से इसको सॉल्व करूँगा। तो 9 में से 4 आप निकाल सकते हो, 5 हो गए, 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 होंगे, तो 99 में से 24 निकाल दो तो 75 kg बचेंगे, ठीक। और इसी तरह 8 में से 3 निकाल दो तो 5 में से 0 निकाल दो तो दोबारा से 5, 4 में से 3 निकाल दो तो 1, और kg नीचे आप लिखेंगे। लिखने के बाद इसमें से माइनस नहीं कर सकते, तो इसको एक देंगे तो 18, और यहाँ 4 बचेंगे, 9 2 18 तो 9 होंगे ये, और 4 में से 2 निकाल दो तो 2, ठीक। तो ये आपके पास आंसर। और यहाँ से ग्राम नीचे आएंगे, 4 में से 4 निकाल दो तो 0, और यहाँ से नहीं निकाल सकते, 10 कर देंगे इसको एक दे के, और ये बचेंगे 8, तो 10 में से 5 निकाल दो तो 5, 8 में से 1 निकाल दो तो 7, समझ गए। और इसी तरह आपके पास mg नीचे आएंगे 100, तो 0 0, 5 में से 1 निकाल दो तो 4, ग्राम नीचे लिखेंगे, 9 में से 5 निकाल दो तो 4, 3 में से 2 निकाल दो तो 1, ठीक। तो 1 ये 14 ग्राम और 400 mg ये आपका आंसर होंगे, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो वर्ड्स प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो इनको समझ के सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो यकीनन हम बहुत बार सीख चुके हैं कि टोटल निकालने के लिए कहा जाए सम, तो इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक। ऑल टुगेदर और एड कहा जाए, बोथ कहा जाए, और इसके अलावा डिफरेंस, मोर, लेस, लेफ्ट कहा जाए तो माइनस करेंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं डिफरेंस है, मतलब माइनस कर देनी है। और यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी निकालनी है, तो उसके लिए प्लस कर देंगे इन ग्राम्स। तो इसमें 2 सवाल है, पहली चीज़ तो प्लस करने के बाद ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा यहाँ आप देख सकते हैं 6 जमाल वेट, जो कि सवाल देखो तो डिफरेंस, दोबारा से डिफरेंस निकालनी है और कन्वर्ट कर देनी है इसको ग्राम में, ठीक। जो आंसर आएंगे उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देनी है। तो इस तरह से आपने याद रखना है, तो यकीनन हर सवाल आपके लिए बहुत ही इजी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, यही है 2 फिश इन अ जार। तो एक जार है जिसमें यही के पास 2 फिश यानी मछली है। द मास ऑफ 1 फिश, उसमें से एक मछली जिसका जो वेट उन्होंने मास दिया हुआ है इज 29 ग्राम 20 मिलीग्राम, एंड द मास ऑफ द अदर, तो दूसरा जो है उसका मास, उसका जो वजन है वो दिया हुआ है 20 ग्राम 14 mg यानी मिलीग्राम, ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास, अब आपने डिफरेंस यानी फर्क को निकालनी है। द मास ऑफ द 2 फिश इन
mg। अब निकालने के बाद इन mg कहा है, तो ये भी याद रखिएगा कि डिफरेंस तो निकालेंगे, माइनस करने के बाद उसको mg में आपने कन्वर्ट भी कर देनी है, ठीक। ग्राम में आएंगे आपके पास, जब माइनस करेंगे तो यहाँ से 29 में से 20 निकाल दो तो 9 बचेंगे ना, तो ये 9 ग्राम में आंसर आपको मिलेंगे। उसको आपने मिलीग्राम में भी लिखना है, ठीक। तो इसका डेटा लिख के डिफरेंस निकाल के mg में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद मास ऑफ वन फिश 29 ग्राम 20 मिलीग्राम दिया हुआ है। इसके बाद मास ऑफ अदर फिश 20 ग्राम 14 मिलीग्राम दिया हुआ है, ठीक। अब डिफरेंस निकालनी है तो माइनस करेंगे, माइनस लगाने के बाद एक लाइन ड्रा करेंगे तो mg होंगे और यहाँ 0 और इसमें से एक देना है आपने, ठीक। तो 10 में से 6 होंगे, 4 निकालेंगे तो 1 में से 1 0 और ग्राम, और यहाँ से 9 होंगे, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डिफरेंस तो आ गए, लेकिन अगर जो कि उन्होंने mg में कन्वर्ट करने के लिए कहा है तो 9 ग्राम जो है और 6 मिलीग्राम, इसको आपने mg में कन्वर्ट कर देनी है, ठीक। तो ग्राम जो कि आपने सीखा है कि 1000 मिलीग्राम जो है वो 1 ग्राम के इक्वल होते हैं, तो 1000 से आपने मल्टीप्लाई करके ये जो mg है उसको शामिल कर देनी है, ठीक। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9000 और प्लस 6 कर दो तो ये 9006 इसका आंसर होंगे, समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि शॉपकीपर सेल्स 49 kg 208 ग्राम ऑफ शुगर। तो शुगर जो उन्होंने सेल किया है वो उन्होंने दिया हुआ है 49 kg 208, और फ्लोर जो कि आटा उन्होंने सेल किया है वो है 65 kg 750। तो ये डेटा लिखने के बाद इसका टोटल क्वांटिटी निकालनी है और इन ग्राम्स में, तो ग्राम्स में भी आपने कन्वर्ट कर देनी है, ठीक। तो इसका डेटा लिखते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप लिखेंगे शॉपकीपर सेल्स शुगर 49 kg 208 ग्राम, शॉपकीपर सेल्स फ्लोर जो कि 65 kg 750 ग्राम दिया हुआ है। इसके बाद टोटल निकालने के लिए आपने प्लस कर देनी है, एक लाइन ड्रा करके नीचे आप यहाँ ग्राम के लिए जी लिख सकते हैं, 8 और 0 तो 8, 0 और 5 तो 5 और 7 8 9 kg के लिए kg लिखेंगे, 9 और 5 तो 9 में से सॉरी प्लस कर दो तो ये 14 हो जाएंगे, और 1 तो 4 5 और यहाँ से 6 तो 6 और 5 11, तो मैं लिख सकता हूँ 1 1 4 और 9 5 8 ग्राम, समझ गए। अब इसको आपने ग्राम्स में बदलने थे, ग्राम में बदलने के लिए ये तो ग्राम में ही है, अब इसको आपने ग्राम में बदलनी है, ठीक। तो 114 kg और 958 ग्राम जब आप बदलेंगे इसको तो केजी में कितना ग्राम आते हैं 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से इसको जो कि पहले से ही ग्राम में है तो इसको इसमें शामिल करना है, प्लस कर देने हैं, ठीक। तो 114 के बाद 1 2 3 0 आएंगे और प्लस 958, अब जब इसको शामिल करेंगे तो 08 05 और 09 तो 9 और बाकी 4 और 1 आपने इस तरह लिखना है। तो ये आ गए आपके पास ग्राम में आंसर, समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आप देख सकते हैं, जमाल वेट 67 kg 278 ग्राम एंड हिज फादर वेट 89 kg 924 ग्राम, ये उन्होंने दिया हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन आपके पास ए व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर मासेस, तो डिफरेंस आपने निकालनी है, इन दोनों के दरमियान कितना फर्क है वो आपने निकालनी है। अब डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करना है, तो जो ग्रेटर है वो ऊपर आएंगे, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जमाल फादर वेट 89 kg 924 ग्राम जो कि ज़्यादा है, ठीक, केजी में, और जमाल खुद जिसकी वेट उन्होंने दिया हुआ है 67 kg और 278 ग्राम। अब डिफरेंस निकालने के लिए हमें यहाँ डिफरेंस लिखना है, बाकी आप लिखना चाहो तो डिफरेंस आप जमाल एंड हिज फादर करके लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस आपने लाजमन लिखना है, ठीक। तो माइनस कर देंगे, माइनस करने के लिए ग्राम आएंगे 14 करना होगा क्योंकि ये लेस है, इसमें कम कर देंगे तो 14 में से 8 निकाल दो तो 6 और यहाँ से भी कम हो रहे हैं तो एक देख के 11 कर देंगे, ये 8 हो जाएगा, 7 8 9 10 और 11 तो 4 बचेंगे और 8 में से 2 6
और यहाँ केजी 9 में से 7 निकाल दो तो 2, 8 में से 6 निकाल दो तो 2। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास डिफरेंस। लेकिन उन्होंने आगे एक और सवाल भी दिया हुआ है पार्ट बी, जिसमें कहा है कन्वर्ट द डिफरेंस इन देयर मासेस इनटू ग्राम्स। अब इनका जो डिफरेंस ये जो आए हैं डिफरेंस, इसको आपने ग्राम में बदलने हैं। ठीक, तो ग्राम में बदलने के लिए 22 kg 646 ग्राम इसको आपने बदलना है। तो बदलने के लिए केजी में कितना ग्राम आते हैं 1000, तो 1000 से आपने केजी को मल्टीप्लाई कर देने हैं। ठीक, बाकी जो ग्राम में है वो तो ग्राम में ही रहेंगे, क्योंकि ग्राम में लिखने के लिए कहा है तो इसको इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ से 22,000 प्लस 646, तो ये आएंगे 6064 और 066 और 2 नीचे आएंगे, तो ये आपका ग्राम में आंसर होंगे। समझ गए? तो इसको आपने अच्छी तरह से लिखना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।